अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। और यानी पिछली मरतबा हमने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी और इस स्टोरी का नाम क्या था, अ मैन हु हैड नो आइज़, राइट। उसकी जो है पिक मैं इंशाल्लाह आज आपको दे दूंगा और बिल्कुल एज इट इज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 3 स्टोरीज़ हो गई हैं एंड इंशाल्लाह वी विल हैव द नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट वीक। एक नई स्टोरी हम इंशाल्लाह और पढ़ेंगे चार्ल्स के नाम से, ठीक है जी। वो भी हम पढ़ेंगे और उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और ये कि लाइक आप आज टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक लाइक विच वी स्टार्टेड लास्ट वीक ऑन प्रीवियस लास्ट वीक, आई मीन प्रीवियस वीक। वो स्टोरी वो टॉपिक क्या था, नरेशन। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है ग्रामर में। देखिए स्टोरीज़ हो गई, 3 स्टोरीज जो हैं हम कर चुके और एक और स्टोरी हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वी विल कंप्लीट दिस पोर्शन। यानी ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ का पोर्शन है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर हम जो लेसन्स रह गए हैं वो हम पढ़ेंगे और जब क्लासेस होगी फिजिकल क्लासेस तो इंशाल्लाह वो सारा कुछ जो है दोबारा हम रिवीजन भी कर लेंगे। हम अगले टॉपिक से जब भी आएंगे तो वी विल हैव मेनी मोर थिंग्स, राइट। तो वी विल हैव मोर थिंग्स एंड टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास, राइट। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि निर्देशक 2 हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड वर्ब। अच्छा, मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड वर्ब में बेसिकली हम 5 सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और ये 5 सेंटेंसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, वो और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब में वी कैन हैव 5 सेंटेंसेस लाइक ना। अच्छा, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया और ये जो हिस्सा होगा हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया, ठीक है। तो अच्छा देखें, अब रिपोर्टेड वर्ब में हमने 2 सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। कौन कौन से थे? पहला जो सेंटेंस था, पहली जो काइंड थी वो कौन सी काइंड थी? असर्टिव सेंटेंसेस, राइट। असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स लाइक द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, लाइक वो सेंटेंसेस जो हाँ या ना की बात करें उन्हें हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो दिए गए थे रिपोर्टेड वर्ब में और इनडायरेक्ट नरेशन में, तो उनको हमने कैसे डायरेक्ट में चेंज किया, ये इनडायरेक्ट में चेंज किया। डायरेक्ट नरेशन में आपको कौन से दिए गए, कौन से सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंसेस। तो उन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो ये बातें हमने शेयर की पिछली क्लासेस में, राइट। अच्छा, फिर एक और हमने काइंड पढ़ी और वो कौन सी काइंड थी? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपसे बताया कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो सेंटेंस लाइक द सेंटेंस कैन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और द सेंटेंस कैन स्टार्ट विद WH वर्ड्स, राइट। ये भी ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड काइंड पढ़ेंगे, राइट। और थर्ड काइंड क्या होगी? लिखिए नंबर 1, लिखिए थर्ड काइंड जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये तीसरी काइंड है और ये सेंटेंसेस कहाँ दिए जाएंगे? रिपोर्टेड वर्ब में, राइट। अच्छा, अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं हम इसे उर्दू में कहते हैं लाइक हुक्मिया जुमले कहते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है बिकॉज वी डील 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक वी डील विद ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन। तो वी कैन हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड नहीं, काइंड थर्ड हो गई और इसमें जो सेंटेंसेस होंगे ना, एंड दीज ऑल सेंटेंसेस आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। तो मतलब कि ये इस तरह से हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम 4 बातों को हम डिस्कस करते हैं या 4 तरह के सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं, राइट। अच्छा, अब पहली जो काइंड है वो है नंबर 1 यानी ऑर्डर को हम कैसे डिस्कस करेंगे। लाइक ये एग्जाम्पल मैं ऑर्डर के दे रहा हूँ। देखिए, he said to the peon, right, get out of my sight, यानी मेरी नज़र से दूर हो जाओ। तो पहली काइंड कौन सी है? 4 सेंटेंस होंगे। ऑर्डर, ठीक है, फिर रिक्वेस्ट, देन एडवाइस एंड देन सजेशन, ठीक है। अच्छा देखिए, ये सेंटेंस आपको दिया गया एग्जाम में और अब इसको हमने चेंज करना है। अब चेंज करना है तो किस में करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, राइट। तो अब हम चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, पहले मैं बता चुका हूँ, एक और बात मैंने आपसे शेयर की थी कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो याद रखिएगा हमारा जो वी मस्ट बी फोकस्ड ऑन रिपोर्टेड वर्ब एंड दिस पोर्शन टेल्स अस कि हमें सेड टू को किस में चेंज करना है। तो अगर यहाँ पे असर्टिव का सेंटेंस हो हम तो रिविजन कर लेते हैं, असर्टिव हो तो हम सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पर लाइक मैंने
इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए गए हों तो हम आस्क में चेंज करते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में करते हैं, ठीक है। ये बातें हमने शेयर की हैं। लेकिन अब हम यहाँ जब नज़र डालते हैं तो इट टॉक्स अबाउट ऑर्डर, लाइक इट डील्स विद दी ऑर्डर। तो ऑर्डर की जब बात होगी तो हम इस सेम टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, ठीक है। तो ऑर्डर में चेंज करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड द प्यून। टू खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा पहले भी हमने टू खत्म किया था। ही ऑर्डर्ड द प्यून, राइट। अच्छा, अब कॉमा डबल कॉमर्स को खत्म करने के लिए असोसिएटिव में हमने क्या इस्तेमाल किया, डेट का इस्तेमाल किया, राइट। अच्छा, इंडिकेटिव में हमने क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए, कॉमा डबल कॉमर्स खत्म करने के लिए इफ का इस्तेमाल किया, वेदर का इस्तेमाल किया, देन आई मीन WH वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे टू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, टू का इस्तेमाल जैसे हमने क्या लिखा, ये कॉमा डबल कॉमर्स खत्म हो गए। अब जो है वो एड लिख लें, टू गेट आउट और लिख दिया आपने, ऑफ भी लिख दें। अब देखिए माई का ताल्लुक जो है किस फैमिली से है, आई से है, आई इज़ द हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। याद है मैंने ये बातें बताई हैं आपको। तो आई का ताल्लुक जो है ना हमेशा किससे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होता है। तो अब यहाँ आई से ताल्लुक जो है मी का है, मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ हो, उसका ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होता है। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिज साइट लिखेंगे, ठीक है, हिज साइट। ये हमारा एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया एंड इट इज़ कंसर्न विद द ऑर्डर। नाउ वी विल कम टू द सेंटेंस विच इज़ बेस्ड अपॉन लाइक रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट का भी एक सेंटेंस हम बना लेते हैं। नंबर ये थर्ड काइंड है, ये पहली एग्जांपल मैंने आपको दी ऑर्डर की, और दूसरी एग्जांपल लिख लीजिए आप रिक्वेस्ट की, राइट। यू सेड टू मी, प्लीज़ लेंड मी अ हेल्पिंग हैंड। अच्छा सेंटेंस है, यदि मेरी मदद करें या मेरा हाथ बटाएं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस मिलता है, राइट। अच्छा, अब इस सेंटेंस को हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट में। याद रखिएगा, मैं पहले यानी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में हमने चेंज करना है, राइट। अच्छा, ये सेंटेंस कहता है कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है, प्लीज़ या काइंडली का कभी कभी इस्तेमाल हो सकता है। तो वी कैन हैव टू वर्ड्स, लाइक वी कैन हैव प्लीज़ एंड वी कैन हैव काइंडली। तो व्हेन वी फाइंड दिस टू वर्ड्स इन रिपोर्टेड वर्ब, तो इट मीन्स कि इट बिलोंग्स टू इम्पेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब ताल्लुक इसका हो गया इम्पेरेटिव से, हो गया। इम्पेरेटिव में किसकी बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो प्लीज़ जब आ जाए तो इस सेट टू को हम चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, राइट। तो अब मुझे बताइए क्या हो जाएगा, यू रिक्वेस्टेड, ठीक है। टू हटा दें, मी बच गया, यू रिक्वेस्टेड मी। अच्छा, जब आपने रिक्वेस्ट लिख दिया, रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया, तो प्लीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गया। अब कॉमा डबल कॉमर्स को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, इसके वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल किया है। लैंड फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा याद रखिएगा टू जब भी आएगा तो वी मस्ट हैव फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा ये, इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं इन्फिनेटिव। तो ये अब शक्ल इन्फिनेटिव की होगी, किसी भी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब भी हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए मी का ताल्लुक किससे हो गया, यू से हो गया। तो यहाँ हम यू लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होगा, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप मुझे बताइए क्या होगा, आई हेल्पिंग हैंड। अब हेल्पिंग हैंड, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमने लाइक रिक्वेस्ट का भी हमने ये सेंटेंस कर दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले, अब आइए नेक्स्ट एडवाइस, राइट। इसको रब कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी एग्जाम्पल काइंड थर्ड है और एग्जाम्पल 3 है, आयमन, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये हम एडवाइस की बात करेंगे, राइट। माई फादर सेड टू मी, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, उस पर स्पेस ज़्यादा मेरे पास। नंबर 3 एग्जाम्पल है, माई फादर said to me, respect, ठीक है, respect your elders, respect your elders, ठीक है जी। देखिए बिल्कुल क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ज़रा गौर कीजिएगा कि लाइक ऑर्डर की बात, रिक्वेस्ट की बात हम कर चुके हैं, ठीक है।
एडवाइस एंड सजेशन, एडवाइस एंड सजेशन। देखिए ये एडवाइस जो है ना, ये एडवाइस और सजेशन, इनमें एक फ़र्क क्या है? ठीक है, ग्रामेटिकल वे से आजकल स्पोकन इंग्लिश में लोग जो है मिस्टेक्स भी कर जाते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल वे से ये है कि एडवाइस का मतलब ये होता है, एडवाइस इंक्लूड्स मोरालिटी, एडवाइस इंक्लूड्स मोरालिटी। आई मीन देखिए ना, अगर आप ये कहते हैं कि लाइक यू नो आई मीन रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, या बिहेव वेल विद द पीपल, तो इट इज़ कंसर्न विद मोरालिटी। तो अखलाकियात की बात अगर हो, अगर हम अखलाक की बात करें, यू नो मजहबी बातें अगर हों, इस हवाले से कोई हम किसी को एडवाइस कर रहे हों, तो इंग्लिश ये कहते हैं कि उसका ताल्लुक एडवाइस से होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई लाइक यू नो प्लान बता रहे हैं, कोई स्कीम की बात हो रही है, प्लान की बात हो रही है, कोई मंसूबे की बात हो रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से कहता हूँ गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, तो दिस सेंटेंस डज नॉट टॉक अबाउट मोरालिटी, इट टॉक्स अबाउट प्लानिंग। ठीक है, सजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी को एडवाइस नहीं कर रहे हैं, इसे सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों में फ़र्क हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मोरालिटी की बात होगी तो वहाँ एडवाइस से ताल्लुक़ है, और उसको हम कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। और अगर ताल्लुक़ एडवाइस की ना हो और प्लानिंग की बात हो, या कोई आप यू नो आई मीन कोई मशवरा दे रहे हैं ऐसा कि जिससे मोरालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सजेस्टेड, राइट। तो इट टॉक्स अबाउट मोरालिटी। अच्छा, ऐसे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स अक्सर ये स्टूडेंट पूछते भी हैं मुझसे, तो यू नो देखिए एडवाइस जो है ना, एडवाइस और एडवाइस इसमें फ़र्क क्या है? ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये वर्ब है, ये क्या है? इट इज़ वर्ब, और ये है नाउन है। ठीक है, तो हम जब एडवाइस वर्ब है तो इसको हमने उसी तरह से डील करना है, वर्ब के तौर पर डील करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ आई एडवाइज़ यू टू बी हियर इन टाइम, आई एडवाइज़ यू, एडवाइस को हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया है हमने, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम एडवाइस को एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब आपको पता है कि हम टेंसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो टेंसेस होंगे उनके मुताबिक हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आई मीन एडवाइस। लेकिन एडवाइस जो है ये नाउन है, इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक वी कैन नेवर से आई एडवाइस यू टू बी यू नो पंक्चुअल, टू बी लाइक यू नो हार्ड वर्किंग, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि एडवाइस इज ए नाउन। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ माई एडवाइस फॉर यू, इट इज़ माई एडवाइस फॉर यू टू बी पंक्चुअल इन द क्लासेस, राइट, या इट इज़ माई एडवाइस फॉर यू टू बी हार्ड वर्किंग, लाइक टू गेट यू नो आई मीन सक्सेस, या टू बी सक्सेसफुल। तो इसलिए याद रखिएगा कि एडवाइस जो है ये नाउन है, और एडवाइस जो है ये वर्ब है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं, ये सेंटेंस दिस सेंटेंस डील्स विद एडवाइस, एडवाइस को ये डील करता है। और इस तरह से हमने जब देखा कि ये इसका ताल्लुक एडवाइस से है, तो अब ज़ाहिर के मतलब है कि हम इसको चेंज करेंगे, सेड को हम चेंज करेंगे माई फादर एडवाइस, क्योंकि वर्ब है एडवाइज्ड। ठीक है, मी टू ख़त्म हो गया, एडवाइज्ड मी, राइट, माई फादर एडवाइज्ड मी लिख लिया हमने। अच्छा, कॉमा डबल कॉमा से ख़त्म करना है, इन्फिनेटिव बन जाएगा यहाँ, टू रिस्पेक्ट, राइट, टू रिस्पेक्ट। अच्छा बताइए, यो एल्डर्स, यो का ताल्लुक किससे हो गया? अब आप देखें इसका ताल्लुक, याद है पूरी डिटेल मैंने बताई, यू का ताल्लुक हमेशा किससे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये बातें मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउंस में ये बातें लिखवाई हैं, बातें समझाई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? माई एल्डर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमने अभी आज किन चीज़ों को डिस्कस किया हमने? तीसरी काइंड जो है इम्पेरेटिव को हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली, 3 एग्जाम्पल्स हमने समझ ली, और वे एक का ताल्लुक ऑर्डर से है, दूसरे का ताल्लुक यू नो आई मीन रिक्वेस्ट से है, और तीसरे का ताल्लुक लाइक एडवाइस है। एंड वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि और कौन कौन से सेंटेंसेस यहाँ आएंगे। एक और सेंटेंस है सजेशन, ठीक है, सजेस्टेड, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे सेड टू को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये पहली वीडियो है, अब दूसरी वीडियो की तरफ हम आएंगे।